क्योंकि आजकल जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को कैसे रोका जाए, कैसे नहीं रोका जाए, ये पूरी तरह से बेजुबान हो चुका है। आज स्थिति ये बन चुकी है, अगर कोई बीमार नहीं है तो उसे इंस्ट्रूमेंट लगा करके बीपी और शुगर का बीमारी बना करके, थायराइड का बीमारी बना करके, मोटापा का बीमारी बना करके उसे पूर्ण रूप से बीमार कर दिया जाएगा। ये पूरी पूरी स्कीम है और ये पूरा पूरा पैगाम है, चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है, आज नहीं काफी सालों से चल रहा है। मैं आप सभी के प्रश्नोत्तर ही लूंगा। मेरी इच्छा है आखिर में आपके प्रश्न उत्तर लूं तो अच्छी बात है, क्योंकि सारी जो चीजें हैं बताने वाले, मुझे पता है किसी न किसी बीमारी के बारे में पूछेंगे, वात पित्त कफ के बारे में पूछेंगे, थायराइड के बारे में पूछेंगे, शुगर के बारे में पूछेंगे, माइग्रेन के बारे में पूछेंगे, ऐसी कई अनगिनत बीमारियां हैं इनके बारे में पूछेंगे, या इन बीमारियों को लेकर के आप कुछ कहीं न कहीं परेशान होगा तो वो चीज आपके सामने आएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ समय, यानी कि 1 घंटा हमें लगेगा इस मीटिंग को लेते हुए, 1 घंटे का अगर आपने समय दे दिया तो अधिकांश बीमारियां आपकी सुनने से, अप्लाई करने से निकल जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसके साथ ही आप सभी मित्रों में से जुड़े हुए मैं आपकी परमिशन चाहता हूं, क्या आपको 1 घंटे का समय है? अगर है तो जुड़े रहिए, अन्यथा आप लेफ्ट हो जाइए, नेक्स्ट कभी जब आएगा तब जुड़िएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी काम नहीं आएगा। इसके अलावा आप में से कई व्यक्ति ये चाहते होंगे कि मेरे को तो केवल शुगर की जांच करा दे या बीपी की जांच करा दे या वो करा दे, बस इतना सा जानना है मुझे, बाकी कुछ नहीं जानना है। तो वो बंधु भी, माफी चाहता हूं थोड़ा शब्द कड़वा लगता है, लेकिन वो बंधु भी बाहर निकल जाए। हमारे पास डायरेक्ट कोई सुविधा नहीं है कि ये आपको दिया, ये बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, आप फलो फूलो और दूसरे दिन आपके पास गाड़ी बंगलो सब आ गया। ऐसा हमारे पास इस गो विज्ञान में नहीं है। नंबर 3, आप ये सोचते हैं कि सनातन के प्रति या हमारी प्राचीन चिकित्सा कैसे काम करती है, यह जानना भी जरूरी है, तो ही आप जुड़े रहिए, अन्यथा समय बर्बाद ना करें। चौथी वस्तु, अगर आप व्यापार व्यवसाय में भी कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी ये विज्ञान आपके काम का है। ये पूर्ण रूप से जीवन की वो शिक्षा देता है जो पूर्ण रूप से आपको निरोगी बनाने में कामयाब होती है। मैं चाहूंगा आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। स्क्रीन शेयर करने में मुझे आपको बताने में अच्छा लगेगा, ताकि कुछ चीजें मैं स्क्रीन के माध्यम से दिखा सकूं, उससे आपको आसानी होगी समझने में। बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारी सेमिनारें लगती हैं, बहुत कुछ ऐसा नया आता है जो कई लोग, आप में से कई लोग जुड़ते रहते हैं, चलता रहता है। एक दो नहीं, 5-50 जुड़ने के बावजूद भी निराशा हाथ लगती है। निराशा का मतलब वहां पे जो हमें चाहिए वो काम नहीं होता है। अगर वो काम नहीं होता है तो हमें कहीं न कहीं पूरी तरह से कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गो विज्ञान संस्थान में, गोवर्धन गो विज्ञान संस्थान, जो आपके किचन की और आपके आसपास मौजूद विषय वस्तु से चिकित्सा कराती है। मोस्ट वेलकम, आपने इतना समय दिया, हम गदगद हो गए। इतने व्यक्ति, मुझे आशा नहीं थी कि आप जुड़ पाएंगे, लेकिन समय की मांग और आपकी प्रेम ने मुझे बहुत ही आनंदित कर दिया। आइए हम चलते हैं वात पित्त और कफ की ओर। वात पित्त और कफ क्या है, हम पंच तत्व से इसे कैसे समझते हैं, पंच तत्व के आधार पे इसे कैसे काम में लेते हैं,
तो आपको दिखा देते हैं। वात यानी कि वायु और अंतरिक्ष आकाश के बिगड़ने से होता है। अग्नि और जल, इन दोनों के बिगड़ने से बिगड़ता है पित्त, और पृथ्वी और जल, ये दोनों बिगड़ने से बिगड़ता है कफ। कफ छोटे बच्चे को ज्यादा होता है, पित्त जवान को ज्यादा होता है, और वात जो है बुजुर्ग व्यक्ति को ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, ये रोग अगर बेमौसम में आ जाए तो भी दिक्कत होती है। अब मैं आपको ले चलता हूं गो विज्ञान के ऐसे पार्ट में, मैं आपको साथ में लेके चलने का वचन देता हूं, और जो सारी चीजें हम कह रहे हैं या जो भी चीज हमें बोली जा रही है, सुनाई जा रही है, सुनी जा रही है, या जो हम कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से शास्त्रीय है, वैदिक काल का है, और आज की साइंटिफिक प्रूफ से पूर्ण रूप से सत्य है। अगर साइंस भी हमें ये कहेगा कि भाई इसमें क्या कमी, क्या प्लस, क्या माइनस, क्या प्रोटीन, क्या न्यूट्रन, क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या पोटास है, सारी चीजें हमें पूर्ण रूप से मिलती है। इसलिए हम आपको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। आप साथ चलने चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया, खूब खूब। निशा जी धन्यवाद। आइए, ये गो विज्ञान है क्या, मैं 1 मिनट लूंगा इस गो विज्ञान को समझाने के लिए। गो विज्ञान है क्या? गो विज्ञान एक चिकित्सा ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ वो चीज है जो आप अभी आज पहली बार सुनेंगे। कुछ ये एक चिकित्सा है जो पूर्ण रूप से शरीर की चिकित्सा करती है, साथ ही ये एक व्यापार भी है। व्यापार मीन्स इससे बेरोजगार व्यक्ति पूर्ण रूप से रोजगार पा सकता है। कैसे पा सकता है ये हम आगे समझेंगे। इसके साथ साथ ये एक स्कूल भी है, क्योंकि यहाँ पे हम सिखाते हैं और सिखाने के साथ साथ में पूर्ण रूप से उसे आगे लेकर के जाते हैं। ये एक समाज है। समाज है मतलब ये जो है एक तरह का कॉमन ग्रुप बनता है, एक तरह का समाज इकट्ठा होता है, बातें आदान प्रदान होती है, और हम आपस में निष्कर्ष करके कई सारी बीमारियों से निजात पाते हैं। ये वैदिक प्रणाली है, पूर्ण रूप से वेदों के आधार पे है, प्राचीन काल की है, और ये प्राकृतिक है, सांस्कृतिक है, पारंपरिक है। यानी कि परंपरागत जो भी हमारे तीज त्योहार वगैरह जो होते थे, आज वो भी अगर लाने की जरूरत है, अगर आज वो भी आते हैं तो भी बहुत सारी चीज होती है। ये प्राचीन काल की चिकित्सा है। प्राचीन काल में हॉस्पिटल नहीं हुआ करते हैं, प्राचीन काल में कुछ इतने सब कुछ ना हो करके भी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। ये वो चिकित्सा है। ये मनुष्य की चिकित्सा है या किसी और की है, तो अभी आज इसके माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं, ये मनुष्य की चिकित्सा तो है ही, साथ ही जीव जगत के सारे प्राणी की चिकित्सा भी है। इसके साथ प्रकृति की चिकित्सा भी, प्रकृति के अंदर जो चीजें खल बल हो रही हैं उसको समझने का भी इसमें साहित्य आता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों का भी यहाँ पे काम आता है। इसे कौन सीख सकता है, कौन नहीं सीख सकता है? आइए, इसे गृहिणी सीख सकता है, विद्यार्थी सीख सकते हैं, व्यापारी सीख सकते हैं, पुरुष, बुजुर्ग, जवान, बिना डिग्री और हुनर चाहने वाला व्यक्ति सीख सकता है, रोजगार चाहने वाला व्यक्ति सीख सकता है, जो निस्वार्थ सेवा करना चाहता है वो सीख सकता है, और जीवन जीने की जिसे कला चाहिए, जिसे चाहिए कि भाई मैं पूर्ण रूप से निरोगी और सर्टिफाइड निरोगी कैसे रह सकूं, तो ये वो भी सीख सकता है। आइए, इसके साथ में ये कला को हम ज्यादा देर न लगाते हुए इसे सीखते हैं। इससे पहले कि हम सीखें, ये जान लेते हैं कि रोग कहते किसे हैं और निरोगी कैसे कहते हैं। बात तो मजे की है कि जो रोगी है वो है रोग, और जो निरोगी है, जो स्वस्थ है, वो स्वस्थ है। बात ठीक है, बात यही खत्म नहीं होती। बात केवल शारीरिक रोगों पे आकर अगर खत्म होती तो शरीर, कई लोगों के हष्ट पुष्ट हैं, योद्धा दिखते हैं, लेकिन ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन आंसू निकलते हैं, लेकिन किसी को चेहरा नहीं दिखा पाते हैं। क्या वो रोग नहीं है? बीमारी
माइग्रेन, लकवा, कैंसर, लिकोरिया, ये तो सारे जो है पेपर ने दे दिए हैं और पेपर में लिख दिए हैं। बीमारी क्या थी ये जानने की बहुत ही जरूरत है। बीमारी किसे कहते हैं, बीमारी क्या है, बीमारी के क्या लक्षण है, ये जान लेते हैं। बीमारी के जो लक्षण हैं, बीमारी की अगर बात करें तो आपातकालीन या किसी भी प्रकार से बेसमय होने वाली गतिविधि को हम बीमारी कहते हैं। बेसमय होने वाली गतिविधि का मतलब ये होता है कि जैसे अभी सर्दी चल रही है तो सर्दी के अंदर हमें गर्मी होने लग जाए, गर्मी के अंदर हमें सर्दी लगने लग जाए, बारिश के अंदर कुछ और अटपटा लग जाए, दिन उग गया है और हमें रात दिखाई दे, हम जवान हो चुके हैं और बालकों जैसी बातें करें, हम जवान हैं और बुजुर्ग जैसी बातें करें, हम चल रहे हैं, चलने में किसी भी प्रकार की असहजता है, तो हम बीमार हैं। यहां तक कि सोने, उठने, बैठने, हर किसी भी मूवमेंट में, जो हमारी जिंदगी में मूवमेंट अति आवश्यक है और जरूरी है, उस मूवमेंट में हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति आना बीमारी है। अब मुझे आप में से कोई भी बताए कि किसी को भी अगर बीमारी की जांच करनी पड़े तो क्या मशीनों का लेना पड़ेगा? क्या मशीनों का सपोर्ट लेना पड़ेगा? क्या मशीन को पूछना पड़ेगा? क्या मशीन पहले बताएगी? मशीनें कई प्रकार की होती है, मशीनों की भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मशीन की बात करें, आपको रोग के बारे में थोड़ा सा समझा रहे हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का असहज होना, जवानी में जवानी के लक्षण ना होना भी बीमारी है, बुजुर्ग में बुजुर्ग के लक्षण ना होना भी बीमारी है, बच्चों में बच्चे का लक्षण ना होना भी बीमारी है। जैसे कि छोटा बच्चा अगर खेल नहीं रहा है तो वो बीमार है, इधर उधर फुदक फुदक नहीं कर रहा है तो वो बीमार है, उसमें चंचलता नहीं है तो वो बीमार है। अगर जवान है, किसी भी तरह का उसका काम धंधे में भी मन नहीं है तो भी वो बीमार है। किसी भी प्रकार का उसे स्ट्रेस है, माइंड कुछ काम नहीं कर रहा है, हष्ट पुष्ट है, दोनों टाइम तीनों टाइम भोजन बरोबर ले रहा है, आराम से नित्य क्रम सारे कर रहा है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन नहीं होना भी बीमारी है। ये कई बार कई जगह पर नहीं देखा जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम जानते हैं स्वस्थ कौन है। तो यहाँ पर इतनी सारी जानकारी लेने के बाद में हमें स्वस्थ की निशानी तो बहुत कम लोगों के पास नजर आएगी, बहुत ही कम लोग दिखेंगे स्वस्थ होने वाले। और हकीकत में आपको बता दूं, स्वस्थ वो आदमी है जो 10 घंटे का काम 3 घंटे में कर ले, स्वस्थ वो आदमी है जो 6 घंटे का काम 2 घंटे में कर ले, स्वस्थ वो आदमी है जो काम सारा बहुत सारा होते हुए भी वो फ्री मिले, स्वस्थ वो आदमी है जो हर मूवमेंट पे अपने आप को ढाल दे, स्वस्थ वो आदमी है जो हर आदमी की विचारधारा को समझे, स्वस्थ वो आदमी है जो सामने वाले की मदद करना जानता है। अस्वस्थ आदमी कभी भी किसी की भी कोई भी मदद नहीं कर सकता, चाह करके भी नहीं कर सकता। वो परेशान जरूर कर सकता है दूसरे को। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसे परेशान, पूरे परिवार को वो परेशान करता है। आइए चलते हैं हम आगे। स्वस्थ और अस्वस्थ की बात अगर हम लंबी करेंगे तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, या जो चीज चल रही है सभी को पता है। आज हमारे पास आधुनिकता में बहुत सारे डिजिटल डॉक्टर हैं, बहुत सारे सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर भी मैंने देखे हैं जिनकी तोंद खुद की तो बड़ी हुई है, लेकिन वो फिटनेस के डॉक्टर हैं। देखिए, इतने सारे डॉक्टर के चेहरे आपको दिखाई देंगे। एक डॉक्टर मुझे भी दिखाई दे रहा है, इसमें दो डॉक्टर जिसमें जिसको चश्मा लगा हुआ है, और अभी इनकी उम्र मात्र महज 32 साल की होगी, और हम इसे अच्छे डॉक्टर मानते हैं। एक हार्ट का निशान बना करके रखा है, ऐसे हार्ट का निशान बना रखा है, दिल का डॉक्टर है, लेकिन उसका दिल कब धड़क रहा है, कब हो रहा है, किसी को पता नहीं। इसी प्रकार हमारे पास, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, या हम जिसके पास जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन केवल सर्टिफिकेट के ऊपर देखते हैं जो बोर्ड पे लगी हुई होती है, या चाहे पैसा दे करके लाए, या अमेरिका से या लंदन से या यूरोप से कहीं से भी खरीद के लाए, है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन हम उनकी चरित्र के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर, उनके भाव के ऊपर, उनके आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं रखते हुए हम हमारे इस स्ट्रक्चर को उसे वहां पे सौंप देते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर फिर ये ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, ऐसी में बिठा करके धीरे से बात करके, आज नहीं कल, 15 दिन बाद आना, महीने बाद आना, 20 दिन बाद आना, 40 दिन बाद आना, 2 महीने बाद आना, 6 महीने बाद आना। अगर उसे पता है एक मौसम में उसने 2 बार बुला लिया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती उसे अगले मौसम में बुलाने के लिए या अगली उम्र में बुलाने के लिए। यानी कि केवल और केवल टेम्परेरी बेसिस पे छोटा छोटा मेडिसिन दे करके वो उसे बीमार कर देता है। कई लोगों को मैंने देखा है जो सर्दी जुकाम का गोलियां ले रहे थे, गोलियां ले रहे थे, गोलियां ले रहे थे, और उन्हें साइनस हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो कमर दर्द और हाथ पैर दर्द की गोलियां ले रहे थे, आज उन्हें साइटिका है, L4 है, L5 है। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने सर दर्द की गोली ली है और आज उनके पास माइग्रेन है। इस प्रकार ये दवाइयां देते हैं, दवाइयों के साथ साथ में बीमारियां निशुल्क देते हैं। स्ट्रक्चर की भी कोई कमी नहीं है। आप में से और हमारे में से कहेंगे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी फैसिलिटी है, इतना सब कुछ है, देखो वहां पे साफ सफाई कितनी है, वहां पे स्टाफ कितना अच्छा है, वहां पे ये मैनेजेबल कितना अच्छा है, वहां पे वो ट्रस्ट, वो फलाना है, वो फलाना है, और उनका उतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो इतनी बड़ी पार्टी है। मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं आज ये बताने आया हूं कि क्या आपको इस स्ट्रक्चर से काम है या अपनी बीमारी से काम है। अपनी बीमारी को निकालने के लिए चाहे आपकी दादी नानी या आपका पड़ोसी कुछ भी कह देगा, आप खड्डी बना करके खा लीजिए, आपका सर्दी जुकाम चला जाएगा, तो वो अच्छा है या इतनी बड़ी बिल्डिंग। क्योंकि हम बिल्डिंग देखते देखते हम पैसे लुटाते हैं, बेड देखते हैं, वहां साफ सफाई देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, और यहाँ तक कि प्राइवेट रूम ले ले करके इतने सारे इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद में हमारी आंखें बहुत चक्की रह जाती है, और वहां बंडल के बंडल गिनने पड़ जाते हैं, बंडल के बंडल गिनने पड़ जाते हैं। ये महिला जीवित दिख रही है, और अगर ये 10 दिन तक वहां मरी भी मिले तो भी लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। मौत के साथ भी खेलना चलता आ रहा है, चल रहा है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये जो खेल चल रहा है ये कितना बड़ा चल रहा है। पहले तो हमें हमारी जो चिकित्सा थी उस चिकित्सा को इन्होंने जादू टोना कह करके उस चिकित्सा को खत्म कर दिया। हालांकि जादू टोने जैसी कोई भी बात नहीं थी, और आज भी आपको अगर जादू टोने वाली कहीं बात दिखाई दे तो मेरे नंबर आपके पास है, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। कोई जादू टोना नहीं होता है, होता है केवल साइकोलॉजी और माइंड सेटअप का गेम होता है। मैंने देखा है टीवी पे, सीरियल में भी देखा है मैंने कि आप एक व्यक्ति जो है शेर के पास में जाकर के बैठ जाता है और उसे खेलाता है। क्यों खेलाता है, क्या है उसके साथ, चित्ते के साथ में चला जाता है, जंगल में चला जाता है। वो उससे बात करी तो वो कहता है कि मैंने इसके मन के भाव जो है समझ लिए हैं, और मैं इसे जानता हूं ये क्या हरकत करेगा और क्या नहीं करेगा, इसे किस समय किस मोमेंट पे कहाँ पे हाथ लगाना है और कहाँ पे क्या करना है, वो सारी चीज जानता है। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जब अब जैसे इस इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो एक बार अंदर से बाहर जाएगा तो 3 से 5 हजार रुपए लग जाते हैं। अगर हम केवल और केवल जांच जांच की भी अगर बात करें तो दुनिया भर के पैसे हर रोज हर व्यक्ति, यहां तक कि औसतन करीब करीब 26 से 28 हजार रुपए औसतन प्रति व्यक्ति केवल और केवल जांचों में लगा रहा है। ये सारी गोलियां हैं, इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, यहां तक कि डॉक्टर ये कहते हैं कि हमारे को अपने पास 17 मिनरल्स की जरूरत होती है। तो मैं उन डॉक्टरों को ये कह देता हूं कि भाई आप जो है हमें
17 की जगह 34 गोलियां खिला दीजिए, हम तैयार हैं खाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं 17 की जगह 34 खाने के बाद भी क्या आप स्वस्थ रह पाएंगे? इतना ही नहीं, लोग आज बाजार में अनाज कम ले रहे हैं, देसी भोजन कम ले रहे हैं, और ज्यादातर लोग प्रोटीन न्यूट्रिशन की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्या हो रहा है ऐसा? न्यूट्रिशन में ऐसा क्या है? न्यूट्रिशन में क्या नहीं है ऐसा? न्यूट्रिशन लेने वाले मैं ऐसे लड़के को जानता हूं जिसकी उम्र 22 साल है और उसके सारे बाल सफेद हो गए। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो वैदिक शिक्षा पढ़ा रहा है, वैदिक चिकित्सा सिखा रहा है, और उम्र उसकी 35 से 40 साल है और उसके बाल सारे सफेद हो गए, और दुनिया को वो एडवाइस दे रहा है ऐसा होता है, वैसा होता है, ये प्रकृति है, ये प्रारब्ध है। क्या है प्रकृति और क्या है प्रारब्ध? आइए जानते हैं, आगे चलते हैं। ये सारी गोलियां जो है जहरनुमा गोलियां हैं, और इन गोलियों से आदमी सिर्फ और सिर्फ बीमार होता है, ठीक नहीं होता। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है किसी किसी समय, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इसे नहीं छोड़ सकते अचानक से, तो इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा कुछ आप ध्यान रख करके कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि इन मेडिसिन के फूड के ऊपर, मेडिसिन के पैकेट के ऊपर भी ये चीज लिखी आती है कि ये 3 दिन से ज्यादा नहीं लेनी, ये 5 टाइम से ज्यादा नहीं लेनी, ये 2 टाइम से ज्यादा नहीं लेनी। लेकिन देखता कौन है? लोग तो जिंदगी भर लेने के लिए तैयार हैं। इधर गोलियों का पैकेट दिखाया जाता है और इधर बोला जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि ये जो है ना आपके फल फ्रूट, सेब, टमाटर, मिर्ची, रिंगना जो भी है, ये सारे गोलियों में है। अरे भाई, अगर है तो तुम क्यों नहीं खाते? ये सवाल कोई नहीं करता किसी से, क्योंकि हमारा जो जख्म है, हमारी जो ऊर्जा है, हमारे अपने परिचित व्यक्ति में लगी हुई है। कहीं उसको बोल देंगे और वो डॉक्टर हमें किसी प्रकार का द्वेष के कारण उसे मार नहीं देगा। ये हमारी सोच है, और डॉक्टर की ये सोच है उसकी, जो 50 लाख रुपए खर्च करके, 20 लाख रुपए खर्च करके आया है, उसे पैसा कमाना है। उसकी ये सोच है इसका घर बिक जाए, इसका खेत बिक जाए, इसके जेवर बिक जाए, इसके बच्चे भूखा मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जेब में कितना आए वो हमें देखना है। तो माफी चाहता हूं, मैं आप में से भी कई मित्र इसमें डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति इस समाज का भला नहीं कर सकते, इस हिंदुस्तान का भला नहीं कर सकते, वो कभी कतई धार्मिक नहीं हो सकते। आइए चलते हैं हम हमारे शरीर की तरफ। शरीर में होता है अस्थि, मज्जा, शुक्र, रस, रक्त, मध्य, और ये हमारे गुरुकुल में जो पढ़ाई होती है, क्योंकि हम इस चिकित्सा को पूर्ण रूप से हर जगह पहुंचाना चाहते हैं, इसमें हम आप सभी का भी साथ चाहते हैं। ऐसी प्रकार से हम गुरुकुल में या जगह जगह पर कैंप लगा करके चिकित्सा सिखाते भी हैं और चिकित्सा देते भी हैं। ये भी स्कूल है। आइए, न सदैव निरोगी रहने के लिए क्या करें? सदैव निरोगी रहने के लिए ऋषि पतंजलि ने, ऋषि भार्गव ने, ऋषि निघंटु ने, कई ऋषियों ने अपने अपने बुक में, अपने अपने शास्त्र में, अपने अपने ज्ञान के अनुसार लिखा है, पथ्य सदी, यानी कि अगर पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखकर भोजन किया जाए तो औषधियों की जीवन में कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ किसी भी चीज का मोल भाव करते हैं, वो हमें गेहूं अगर 40 रुपए का मिल रहा है तो हमें 15 रुपए का मिलना चाहिए, 40 का मिल रहा है तो हमें 2 रुपए का मिलना चाहिए, 40 का मिल रहा है तो हमें 30 का मिलना चाहिए, यह हम भाव लगाते हैं। लेकिन जो 2 रुपए की मेडिसिन 600 रुपए में मिलती है, वहां पे कोई भाव नहीं लगाता। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, नशीली वस्तु जो हमारे यहाँ पर महंगी से महंगी बिकती है, दारू, व्यसन की सारी चीजें महंगी मिलती है, उस पर कोई जोर नहीं लगाता है। लेकिन
केवल और केवल भोजन में सुधार नहीं कर सकता व्यक्ति। अगर वो नहीं कर सकता है तो वो हमेशा बीमार रहेगा। कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसे कि पाम तेल जो है, पाम तेल सबसे ज्यादा नुकसान करता है। और हमारे देश में, ये मैंने गूगल से लिया हुआ फोटो, हमारे देश में, हमारे देश के अच्छे पुजारी, जिसे मैं भी मानता हूँ, कई सारी वस्तुएं हम भी लाया करते हैं और लोगों को प्रेफर भी करते हैं, लेकिन इनके तेल और इनके घी के लिए नहीं करते हैं। अगर आपको देखना है कि भाई दूध कौन सा अच्छा है, पैकेट वाला अच्छा है, गाय का अच्छा है, भैंस का अच्छा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो मूवी है, ये हिंदी में डब है, आप देख सकते हैं, साउथ की मूवी है, 2021 की मूवी है ये। आप इसे देखेंगे तो दोनों गाय के अंदर, दूध के अंदर क्या अंतर है, पैकेट वाला दूध कैसा आता है, भैंस का दूध कैसा आता है, गाय का, देसी गाय का और गाय का कैसा है, A1 किसे कहते हैं, A2 किसे कहते हैं, इसकी पूरी पूरी जानकारी, और दूध के अंदर क्या क्या होता है, फसाई क्या कहती है, हमारी सरकार क्या कहती है, ये सारी जानकारी इस मूवी में दिखाई गई है। आशा करता हूं आपको, आप घर पे समय निकाल करके अपने परिवार सहित ये मूवी देखेंगे। इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूं तेल। तेल जो है, हमें कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, क्या है, क्यों करना चाहिए, मैं ये आगे बताऊंगा। लेकिन रिफाइंड ऑयल और देसी ऑयल में क्या अंतर है, क्या स्कैम है, ये देखने के लिए आप यह जमाना मूवीज, मैं किसी भी मूवी का प्रचार करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये चीज बता देना चाहता हूँ, इनके माध्यम से अगर आपने 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे निकाला और ये पूरी मूवी देखी, तो इस हिंदुस्तान में या इस देश में, यहाँ पूरे क्षेत्र में क्या चल रहा है, सरकारों के बीच, व्यापारियों के बीच, हमारे मुनाफाखोरों के बीच, और हमारे साथ में जो आत्मघात करना चाहते हैं वो लोग क्या करना चाहते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस मूवी को देखने पर पता चल जाएगी। आशा है आप इसे देखेंगे। ये ऊर्जा विज्ञान है, विभिन्न चीजों की ऊर्जा कैसे जानी जा सकती है। ये पॉइजन है, ये किटकेट है, मैगी है, ये सारी जो पैकेट बंद वस्तुएं हैं, ये पॉइजन है, इससे आप जांच कर सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे पंच तत्व की तरफ। पंच तत्व में क्या होता है और पंच तत्व वो विज्ञान में क्या चल रहा है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं पंच तत्व है क्या, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर के हमारा शरीर बना है, पंच तत्व से मिलकर के हमारा शरीर बना है, और पंच तत्व से मिलकर के ही संचालित होता है और इसी में ही विलीन होगा। अगर ये बात पूर्ण रूप से सत्य है, सभी ने सुना है, सभी ने माना है, सभी जानते हैं, तो मुझे आप ये बताएं, ये मेरे पास लोखंड की वस्तु है, तो ये किससे रिपेयर होगी, लोखंड से रिपेयर होगी। इसमें अगर रिफिल खत्म हो जाएगी तो रिफिल क्या मुझे सोने की डालनी पड़ेगी या जो इंक वाली होगी वो डालनी पड़ेगी। यहाँ तो हमारे पास पूरा पूरा लॉजिक है। ये पेन, इसमें क्या क्या वस्तु लगी हुई है, इसमें अगर ये खराब हो जाए तो उसी को बदला जा सकता है और वो उसी का धातु हो जाता है। लोखंड की वेल्डिंग लोखंड से होगी, प्लास्टिक से चिपकेगा, और सोने को जोड़ने के लिए सोना चाहिए, चांदी को जोड़ने के लिए चांदी चाहिए। इसी प्रकार हमारा शरीर अगर पंच तत्व से बना है, पंच तत्व से संचालित होता है, पंच तत्व में ही विलीन होगा, तो हमारे पास पूर्ण रूप से केवल और केवल यही चीज ठीक कर सकता है, यही चीज दुरुस्त कर सकता है। इन्हीं में से किसी एक का बढ़ जाना और किसी एक का कम हो जाना ही बीमारी कहलाता है, उसे हम बीमारी कहते हैं। बीमारी चाहे लकवा हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, ये गोधन दिख रहा है, ये गोधन सभी बीमारियों को निकालने में बहुत ही सामर्थ्यवान है। इसका दूध, दही, घी, छाछ, गोमय और गोमूत्र
इतनी ताजा और इतनी बढ़िया औषधि है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आइए हम इनके स्वाद की तरफ जान लेते हैं। जैसे कि हम वायु तत्व की अगर बात करें तो खट्टा जो स्वाद होता है हम वायु में लेते हैं, कटु और कड़वा जो स्वाद होता है अग्नि में लेते हैं, पृथ्वी में लेते हैं तीक्ष्ण तीखा, और अग्नि में प्रचंड अग्नि में लेते हैं तीक्ष्ण तीखा, और पृथ्वी में लेते हैं मधुर मीठा, आकाश में लेते हैं हम कशेला कषाय, और जल में लेते हैं लवण और लूण नमक। इसी प्रकार से हमारे शरीर में ये पांचों तत्व जो है इन स्वाद के माध्यम से जाते हैं, इन रंगों के माध्यम से जाते हैं, इन ऊर्जाओं के माध्यम से जाते हैं। जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, जल है, ये सभी चीजें आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। आइए हम बात करते हैं वात पित्त और कफ। आपको आसानी से समझ में आएगा। वात पित्त और कफ की अगर बात की जाए तो वात पित्त कफ किसे हो सकता है, किसे नहीं हो सकता है, ये आपको पूरा जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि वात हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, और पित्त हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, कफ हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। वात किसको हो जाए तो चलेगा, पित्त किसको हो जाए तो ठीक ठीक है, कफ किसको हो जाए तो ठीक ठीक, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम एक उम्र, एक जीवन काल की क्रिया को 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भागों में बांटने का मतलब होता है बच्चा, जवान और बुजुर्ग। बच्चे को कफ के रोग ज्यादा होंगे, बच्चे को कफ के रोग ज्यादा होते हैं। अगर हमारे शरीर की अगर बात करें तो शरीर नुमा व्यक्ति भी हमारा 3 भागों में बढ़ जाता है। जैसे जॉइंट सारे वाय रोग के आते हैं, वात रोग के आते हैं, पेट के सारे रोग पित्त के आते हैं, सर्दी खांसी जुकाम ये यहां से सीने से लगा करके ऊपर के सारे रोग जो है कफ के आते हैं। बच्चा, जवान और बुजुर्ग का भी आपको पता चल गया, उम्र का भी आपको पता चल गया। शरीर में, जॉइंट में, पेट पे और सर के पास, छाती से ऊपर सर की तरफ अगर होने वाला कोई भी कारण है तो सर से ऊपर जो होने वाला है उसे हम कफ कहते हैं। छाती के ऊपर, सीने से ऊपर वाले दर्द को हम कफ कहते हैं। तो कफ अगर बचपन में थोड़ा बहुत होता है तो कोई भी समस्या नहीं है। अब मैं साथ साथ में आपको कफ का निवारण भी बताना चाहता हूं। कफ का निवारण क्या है? शुद्ध देसी गाय का घी वात पित्त कफ तीनों को संतुलित करता है। इसके साथ साथ, एक सेकंड, जी माफी चाहते हैं। अब बच्चों की अगर बात करें तो ये होते हैं पूरे तरह से कफ में, और कफ की बीमारी जो होती है हमारे सीने से लगा करके सर की तरफ, यहां से लगा करके यहां तक। तो इसके 2-3 इलाज हैं, वो मैं बता देना चाहता हूं। कफ के किसी भी व्यक्ति विशेष को, अगर जवान है या बुजुर्ग है, कफ प्रवृत्ति लगती है उसको, तो उसे
देसी गुड़ खाना चाहिए। देसी गुड़ से वो बीमारी जाती है। इसके साथ साथ यह बीमारी मालिश करने से जाती है। मालिश, पता है ना, बच्चों को हम पूरी तरह से मालिश करते हैं जब छोटे छोटे, जितने छोटे होते हैं उतनी ज्यादा यहाँ पे मालिश, सीने पे मालिश ज्यादा करते हैं, पीछे पैर वेर पे कम करते हैं, यहाँ ज्यादा करते हैं। और इससे भी बढ़िया चीज मैं बता देता हूँ, कफ के रोगी को पूरी तरह नींद चाहिए होती है। नींद, जितनी नींद मिलेगी उन्हें उतना उसका कफ कम होगा। और कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को नींद अच्छी आती है, बहुत ज्यादा आती है। आइए चलते हैं इसके आगे। पित्त, पित्त में हमारे जैसे जवानों की संख्या ज्यादा आती है, और पेट के सारे रोग जो हैं, जवान व्यक्ति को अगर हो जाए, ज्यादा तकलीफ करे, तो फिर एनर्जी सारी हवास हो जाती है, आलस हो जाते हैं, दिमाग काम करने नहीं लगता है। और पित्त सीने से लगा करके कमर तक में होने वाला रोग जो है उसे हम पित्त कहते हैं। और इसमें अधिकांश रोग जो हैं पेट के होते हैं। अधिकांश रोग पेट के होते हैं। तो पेट की क्या दवाई है? पेट के लिए आपको देसी गाय की छाछ, मट्ठा, देसी गाय का घी, जूस, और अति खतरनाक अगर पेट की कोई बीमारी आ गई है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो गुंजन क्रिया, अंगुली डाल के 3 अंगुली जीभ बाहर निकाल करके डाल करके उल्टी करना। ये नीचे जो लाल पर्दे में लड़का मेरे को हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी हंस रहा है क्या आपके इसमें भी? जी जी, ओके, धन्यवाद। तो ये, इसको बीमारी नहीं है, इसके लिए ये हर बार हंस रहा है। तो पित्त वाले जो रोगी होते हैं, पित्त में पेट का होता है, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देसी गाय का घी जो है ज्यादा उपयोग में लेना चाहिए होता है, और गुंजन क्रिया, रस उसे ज्यादा लेना पड़ता है। ये उसका पित्त रोग निवारण हो सकता है। आइए चलते हैं हम वात की तरफ। वात यानी कि बुजुर्गों का रोग, बुजुर्ग यानी कि वाय रोग, जॉइंट के रोग, अंतरिक्ष और वायु की वजह से आते हैं, मतलब वायु और आकाश की वजह से आते हैं हमारे गो विज्ञान में, हमारे पंचतत्व विज्ञान। ये देखो निशान लगे हुए, निशान में भी अलग अलग कलर है, भिन्न भिन्न स्टेचू दे रखे हैं। अब वात के रोग किससे जाते हैं, कैसे जाते हैं? वात के जो रोग होते हैं देसी गाड़ी के तेल से जाते हैं, और मौसमी तेल होना चाहिए, एक ही प्रकार का तेल नहीं होना चाहिए। मौसमी तेल की अगर बात करें तो जिस मौसम में जो मिल रहा है, अच्छा जैसे इस समय सर्दी अगर चल रही है तो तिल का, गर्मी अगर चल रही है तो मूंगफली, सरसों, जो भी जिस क्षेत्र में होता है, सोया बीज छोड़ के पाम बीज, पाम ऑयल छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के, क्योंकि आजकल सोयाबीन का जो तेल है वो बहुत चलने लग गया है, बहुत प्रचलित हो गया है। इसके साथ साथ ये शांत होकर के ऑनलाइन चिकित्सा सीख रहे हैं, कंप्यूटर पे जानकारियां ले रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी जानकारियां देख रहे हैं जिससे निरोगी रहा जा सकता है। मैं भी बताऊंगा आगे बहुत सारी इतनी जानकारी, ताकि आपको भी यहाँ आकर के मजा आ जाए।
मैं 5 से 7 मिनट 10 मिनट के लिए स्क्रीन को ऑन कर देता हूं। आइए हम जानते हैं अब हम अपनी अंगुली से, अपने हाथों से कैसे रोगों को निरोगी बना सके। क्या हम इन हाथों में क्या क्रिया करें काम मस्त हो जाए। तत्व की ऊर्जा, पंच तत्व की ऊर्जा, कलर की चिकित्सा कैसे करें, कलर क्या है, स्वाद क्या है, क्यों क्यों अलग अलग स्वाद से कैसे कैसे इलाज हो सकता है, ये इलाज किस प्रकार काम करता है, आइए जान लेते हैं। आप सभी को सारे प्रश्न जो हैं लास्ट में मैं आखिर में करूंगा, आप प्रश्न लिख के रखें। अब कलर से चिकित्सा कैसे होती है, कई भाई ये पूछते हैं, तो कलर से मैं आपको सीधी सादी गणित बता देता हूं। हमारे आसपास या हम जहां कहीं पे भी जाते हैं तो रेड लाइट जो होती है, ट्रैफिक सिग्नल जो होता है या एरो पे कलर लगाया जाता है, उसे लाल, पीला और हरा कलर कहते हैं। हरा कलर जैसे ही आ जाता है तो आदमी अपनी गाड़ियां सारी रोक देते हैं। यहां आपको बुद्धि का प्रयोग करना, क्योंकि बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं करना। जब हरी कलर की लाइट आ जाती है बत्ती पे तो गाड़ियां सारी चालू कर देते हैं, यानी कि जो खड़े थे ट्रैफिक सिग्नल रूल को अपना रहे थे वो गाड़ी लेकर के चले जा रहे हैं। अब इससे गाड़ी हरे कलर से क्या हो गया, हरे कलर से गाड़ियां क्यों रवाना होगी, लाल कलर से क्यों नहीं हुई। और लाल कलर आते ही गाड़ियां रुक जाती है, जहां की तहां, जैसे ही लाइन आती है लाइन क्रॉस नहीं करती है। और जब पीला कलर आ जाता है तो पीले कलर में वो जो लाइन है आगे पीछे देख करके ये सोच करके चलाते हैं कि भाई कहीं पे हमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, ये चीज की जाती है। इसी के साथ साथ कलर अगर देखते हैं तो प्रकृति भी अपना कलर, अपना रूप स्वयं अलग अलग समय में, अलग अलग स्थिति में बदलती रहती है, चलता रहता है। क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है, इसका अगर शुभ एग्जाम्पल देखना है या हमें समझना है तो हम हरियाली देखते हैं पूरे बारिश के अंदर, गर्मी और लू लाई की लपाटा देखते हैं हम गर्मी के अंदर, हरियाली देखते हैं हम बारिश के अंदर, और सर्दी के अंदर हम ठिठुरते रहते हैं। इन तीनों मौसम में हमारे शरीर के कई सारे गुण धर्म जो हैं अलग अलग क्रियाएं करते हैं। अलग अलग क्रियाएं करने का मतलब ये होता है, जैसे कि सर्दी में हम पूरा संकुचन अवस्था में रहते हैं, गर्मी में फैलाव की अवस्था में रहते हैं, और बारिश में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फुदक फुदक करके देखभाल करके चलने की इच्छा रखते हैं। ये सब मौसम के कारण होता है, और ये मौसम हमारे हाथ में नहीं है। अगर मौसम हमारे हाथ में नहीं है तो हम अपने शरीर के ऊपर ऐसी कुछ विषय वस्तु को धारण कर लेते हैं, जैसे कि कोट हो गया, स्वेटर हो गया, बिस्तर, मतलब बहुत सारी चीजें जो है हम अदल बदल करके उपयोग में लेते हैं। हर मौसम में हमें अलग अलग विषय वस्तु चाहिए होती है, और हर मौसम में हम अलग अलग विषय वस्तु का ही उपयोग करते हैं। साथ ही हर मौसम में हम अलग अलग स्वाद लेना पसंद करते हैं। ये हमारे दिनचर्या में ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः ही आ जाता है। इस समय मान लीजिए सर्दी चल रही है तो मीठा खाने का और तीखा खाने का ज्यादा मन करता है, बहुत ही ज्यादा मीठा और तीखा खाया जाता है। जैसे जैसे गर्मी आ जाएगी तो नमकीन व्यंजन और रस की तरफ हम भाग चलेंगे। अभी रस कम पीते हैं, गर्मी के अंदर रस की तरफ और नमकीन व्यंजन की तरफ चले जाएंगे। इतना ही नहीं, बारिश के अंदर हम कभी चटपटा तो कभी नमकीन तो कभी मीठा खाना पसंद करते हैं। ये पूरा गतिविधि या ये पूरी गणित के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ये स्वतः ही स्वचालित, जिस प्रकार से मौसम बदलते हैं उसी प्रकार से ये चीज हो जाती है। ये चीज होना, त्योहार का आना, ये पूर्ण रूप से चिकित्सा है, साइंटिफिकली है, लॉजिकली है, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी है।
इतना ही नहीं, ये क्यों बनाया था, क्या बनाया था, ये विषय पर जाने की हमें आज वर्तमान में कोई इच्छा नहीं है। धीरे 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 जैसे जैसे हम जान जाएंगे, वैसे वैसे हम अपनाते जाएंगे। कुछ लोग हमें ये कहते थे, पढ़े लिखे जवान व्यक्ति, कि हमारे हाथ में पैसा है तो जब चाहे तब दिवाली मना लेते हैं। वो अगली दिवाली आने के पहले पहले बीमार भी हो जाते हैं। दीपावली जो है घर में बैठ करके पूजा की जाती है, होली बाहर खेल करके पूजा की जा सकती है, और रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार के साथ में अलग अलग व्यंजनों के साथ में ये सभी त्योहार मनाए जाते हैं। इसका लॉजिक क्या है, इसका साइंस क्या है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये कौन कौन से अंग, कौन कौन सी ऊर्जा को नियंत्रित करके कौन कौन सी चिकित्सा, किस प्रकार की बीमारियों को ये निकालते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर ये विज्ञान अगर कोई भी व्यक्ति समझ लेता है तो जिंदगी भर तक निरोगी रह सकता है, अपने बलबूते पर। किसी भी एविडेंस वाले सर्टिफाइड डॉक्टर के पास बलि का बकरा जाने की जरूरत नहीं है, बलि का बकरा बनने की जरूरत नहीं है। लाखों रुपए, हजारों रुपए तबाह करने की और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना होगा इसके लिए, मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं और भी, लेकिन मुझे पता है यहाँ समय की जो घड़ी है मुझे 10 मिनट की और इजाजत दे रही है कि आप 10 मिनट और कह सकते हैं, क्योंकि हम 1 घंटे का टाइम लिया था आपसे और टाइम के बड़े पाबंद रहते हैं। तो आप इसी प्रकार की सारी जानकारी जो है, खाद्य पदार्थ कौन सा होना चाहिए, कब किस मौसम में क्या खाना चाहिए, ये इतनी सारी जो बुकें पड़ी हुई है, ये सभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर आपके समय के अनुसार आपके पास रह सकती है, और आप इसे देख देख कर अपने समय के अनुसार 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी व्यक्ति आप जुड़े हुए हैं उसमें से। अब मैं छोटी सी एक बात और आपको बता देना चाहता हूं। आप सभी को पता होगा कि 2023 जो है जाने वाला है। आपके चाहने से और नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे भी जाएगा, नहीं रुकने वाला है। लेकिन क्या आपको 2023 के अंदर अंदर अपने घर के अंदर, अपने शरीर के अंदर जो बीमारियां मौजूद हैं उनको निकालना चाहते हैं, तो आपके पास आज एक सुनहरा अवसर है। आज मैं आपको एक सुनहरा अवसर देना चाहता हूं। अगर तैयार हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेके चलता हूं मैं आपको। ये सारे कोर्स आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपकी डेस्कटॉप में, या आप जहां जाओ वहां पे रह सकते हैं। जब चाहो तब देख सकते हैं। एक नोटबुक आपको बनानी पड़ेगी, एक नोटबुक आपको रखनी पड़ेगी। इन सब की रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में और आपके पीसी, लैपटॉप के अंदर आपके समय के अनुसार देखने के लिए उपलब्ध हो सकती है। चलिए, मैं आपको पहले, इससे पहले कि ये कोर्स दूं, मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूं जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपका जल बिगड़ रहा है तो क्या करेंगे? पृथ्वी बिगड़ रही है तो क्या करेंगे? वायु बिगड़ रहा है तो क्या करेंगे? अग्नि बिगड़ रही है तो क्या करेंगे? 5 तत्वों से बना है ना, तो 5 तत्व से संचालित होता है और 5 तत्व में विलीन होगा। लेकिन समझे कैसे? 5 तत्व का मतलब तो ठीक है, समझ में आया। वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है। लेकिन इसे समझे कैसे, करे कैसे? आप सभी से मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं, अगर इस चीज में कोई भी गलती है तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे कि आग को बुझाने के लिए पानी डाला जा सकता है,
तो आग पूरी तरह से बुझ जाती है। ये पूर्ण रूप से सत्य है। इसी के साथ साथ पानी अगर बहाव कर रहा है, नदी नाले फूट रहे हैं, टूट रहे हैं, तो जहां पे बांध बन जाता है या उस पे मेड़ लगा दी जाती है, मिट्टी की चादर लगा दी जाती है, तो वो पृथ्वी कटना बंद हो जाता है। तो जल को पृथ्वी रोक रही है, यानी कि जल को कंट्रोल पृथ्वी कर लेती है। इसी के साथ साथ वायु का अगर गुब्बारा है या टायर अगर फट जाता है, टायर में इतनी 60 की 40 हवा भरी हुई होती है, और वो अगर फट जाए पूरी तरह से, तो क्या होता है? तो वो आकाश की तरफ मुंह कर जाती है, यानी कि तूफान कितना भी बड़ा आ जाए, आकाश को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और तूफान आने के समय में हवा अगर चल रही है तेज, तो प्रकृति बारिश करती है, और पानी जैसे ही उस हवा के ऊपर गिर जाता है तो वो शांत हो जाता है। ये उसकी चिकित्सा है। जब अग्नि जल से शांत हो सकती है और पृथ्वी वायु से शांत हो सकती है, पृथ्वी कटती है, तो हम पेड़ पौधे जहां पे भी होते हैं वहां पे पृथ्वी नहीं कटती है। इतना ही नहीं, अगर जल के बहाव से पृथ्वी कट रही है, तो अगर पेड़ पौधे हैं तो वहां नहीं कटेगी। और जल अगर बिफर रहा है, जल अगर बहुत ही तेज जा रहा है, तो वो किसी भी तालाब में जाकर के रुक जाएगा, तो आगे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसी प्रकार हमने एक दिनचर्या के चक्र में, एक 12 महीने के चक्र में, एक अपनी उम्र के चक्र में, एक व्यवहार के चक्र में इन ऊर्जाओं को, स्वाद के चक्र में इन ऊर्जाओं को डिफिनेट के साथ में, यानी कि जानकारी के साथ में, विज्ञान के साथ में इनको रखा हुआ है। और वो विज्ञान आपको पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत कराता हुआ आपको निरोगी होने की तरफ ले जाता है। आइए चलते हैं आगे। स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आपको सभी को इनमें से कोई भी किसी भी चीज से ऐसा लगा कि कोई गलत कहा है, तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। इनमें इन शब्दों में से मैं प्रश्न के उत्तर लूंगा 10 मिनट बाद, सारे प्रश्न के उत्तर लूंगा आपके। अब अगर किसी का जल बिगड़ रहा है, ये जल है, ये पृथ्वी है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है और ये वायु है। अगर किसी की पृथ्वी बिगड़ी हुई है, कोई भी बैठा है हिल नहीं रहा है, तो उसे आप अंगूठा दिखा दीजिए, वो दौड़ने लग जाएगा, यानी कि उसे मूवमेंट आ जाएगा। अगर कोई बैठा है, निठल्ला बैठा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो इसकी मालिश करने को बोल दीजिए। यहाँ पे मालिश अगर करेगा दोनों बाजू, तो वो हलचल करने लग जाएगा, यहां तक कि अस्थिरता आ जाएगी उसमें, अगर किसी भी प्रकार का स्थिर वातावरण उसके साथ में हो रहा है। अगर उसकी वायु बिगड़ी हुई है, तो ये आकाश दे दीजिए उसको, इसको आप मालिश करा दीजिए। जिसकी वायु बिगड़ती है, तो ये मालिश करने से उसकी वायु ठीक हो जाती है। किसी का आकाश बिगड़ता है, तो इसे मालिश करने पर आकाश उसका ठीक हो जाता है। किसी का जल बिगड़ता है, तो इसे मालिश, पृथ्वी को मालिश करने से उसका जल जो है सुधर जाता है। किसी की अग्नि बिगड़ती है, तो इसे मालिश करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अग्नि बिगड़ने पर इसे मालिश करना है, जल बिगड़ने पर इसे मालिश करना है, आकाश बिगड़ने पर इसे मालिश करना है, वायु बिगड़ने पर इसे मालिश करना है, और पृथ्वी बिगड़ने पर इसे मालिश करना है। ये पांचों तत्व, पांचों ऊर्जाएं हमारे हाथ में, हमारे पैर में, दोनों हाथ में, दोनों पैर में है। सिर्फ इतनी सी मालिश कर करके हम निरोगी रह सकते हैं। इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी। इसी प्रकार मैंने पीछे आपको स्वाद बताया था, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कशेला, ये सारे स्वाद जो है अपने आप में एक चिकित्सा है। इन स्वाद का भी हम एक पूरी तरह से बुक बनाए हुए हैं। ये स्वाद अगर आ रहा है आपका, तो ये स्वाद खाने से ठीक हो जाओगे, ये कलर के कपड़े पहनने से ठीक हो जाओगे,
इस उम्र के साथ में रहने से ठीक हो जाओगे, ऐसा संगीत सुनने और गाने से भी आप ठीक हो सकते हैं। इतना सब कुछ हमारे अपने इस कोर्स में बता रखा है। इतना ही नहीं, कौन से मौसम में, कौन से महीने में कब क्या खाना चाहिए, किस उम्र में कितना खाना चाहिए, किस समय भोजन करना चाहिए, किस समय नित्यक्रम करना चाहिए, और हमें हमारे शरीर में ऐसा कब कैसे महसूस हो सकती है। हम हमारी लेटरिन को देख करके, हमारे यूरिन को चेक करके, यूरिन कब आ रहा, कैसे आ रहा, लेटरिन कैसे आ रही, कैसे नहीं आ रही, पानी हम कितना पी रहे, कितना नहीं पी रहे, भोजन हम कितना ले रहे, कितना नहीं ले रहे हैं, हमारे विचार क्या चल रहे हैं, हम क्या पूर्ण रूप से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सभी जानकारी हमारे अपने पास, खुद के पास ज्यादा होती है, बजाय डॉक्टर के, बजाय परिवार के लोगों के पास। इसलिए हमने अभी इस समय एक मुहिम चला रखी है सिखाने की, लोगों को अधिक से अधिक ये चिकित्सा सिखा करके व्यवसाय भी देना है, निरोगी भी करना है, और समाज में सेवा का काम भी थोपना है। ये चीज हम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं लगातार, कई दिनों से, कई महीनों से, कई साल से। तो इसी प्रकार हम आप में से भी सभी मित्रों को ये चाहते हैं कि आप भी इस चिकित्सा को सीखें। मैं और भी आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मुझे 2 मिनट का और ये समय दे रहा है कि भाई आप इन 2 मिनट में जो कहना जो कह दीजिए, बाकी आपका समय अब खत्म होने वाला है। ये राजीव भाई दीक्षित है, इन्हें आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, साथ ही इनके कई सारे लेक्चर्स हैं, कई सारे वीडियोस हैं। ये पूर्ण रूप से मसाले के ऊपर ही चिकित्सा बताते हैं। तो बहुत ही अच्छी चिकित्सा है ये, होम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर रह चुके हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। ये हमने बता ही दिया था, वायु को आकाश और अग्नि को जल, प्रचंड अग्नि को जल, पृथ्वी को वायु और आकाश को अग्नि और जल को। तो अभी इस समय आपके पास हमारा अपना समय जो निशुल्क वाला था वो खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूं आप में से अधिकांश लोगों को ये चिकित्सा पूर्ण रूप से सिखा करके उन्हें निरोगी बनाया जाए, क्योंकि निरोगी बनना केवल और केवल आप अपने आप को जब तक नहीं पहचानोगे, अपने आप की ऊर्जा जब तक नहीं पहचानोगे, अपने आप के मूवमेंट जब तक नहीं पहचानोगे, अपने आप की गतिविधि तब तक नहीं पहचानोगे, तब तक महंगी महंगी मशीनों पे जा करके, स्केच करा करके, फोटो पढ़ा करके, उनसे प्रिंट आउट के ऊपर भरोसा लेकर के आप साइटिका, माइग्रेन जैसी बीमारियों से ग्रसित ही हो, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। यहाँ तक कि जिस आदमी को पता है कि मुझे बारिश में बुखार आता है, उस आदमी को हर साल बारिश में ही बुखार आता है, हर साल वो गोली लेता है और हर साल वो गोली से ठीक होता है, आगे चल के वो ही बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है। जिसने पथरी के ऑपरेशन करवाए उसके कई बार पथरी हो चुकी, पाइल्स के ऑपरेशन कराए कई बार पाइल्स हो चुके हैं, साइटिका के ऑपरेशन, घुटने के ऑपरेशन, ऑपरेशन का अगर नाम आ जाए तो वो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं है। यहाँ तक कि शुगर, बीपी और थायराइड की गोलियां सालों साल तक लेने वाले मनुष्य भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जो ये चाहते हैं कि गो विज्ञान एक जादू आ गया है, ये ठीक कर देगा। लेकिन ये गो विज्ञान वो ही व्यक्ति ले जो इसे पूर्ण रूप से समझना चाहता है, सोचना चाहता है, और इसे अपने आप पे, परिवार पे और समाज पे लागू करना चाहता है, सोच समझ करके। आइए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अभी निशुल्क का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। आप में से अगर कोई नहीं सीखना चाहता है, इतना ही रहना चाहता है, तो वो ये वेबिनार छोड़ सकते हैं। ये स्कैनर है, गो विज्ञान की जो प्राइस है वो है 9999। सानिध्य चिकित्सा की जो प्राइस है वो है 4999। कलर चिकित्सा 1999, स्वाद चिकित्सा 1999, भाव चिकित्सा 1999। ये सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको।
इसकी ऑन एवरेज प्राइस होती है 21,000 रुपए। 30 त्योहार वाली जो चिकित्सा है 1999 रुपए, पंचतत्व चिकित्सा है 999 रुपए में, मौसम चिकित्सा है 999 रुपए, ऊर्जा चिकित्सा जो है 999, उमर चिकित्सा जो 1999, ऐसे करके ये 7,000 का पैकेज तैयार होता है। 21,000 और 7,000 28,000 हो जाते हैं। हमारी साप्ताहिक मीटिंग होती है, उसमें आप भाग ले सकते हैं अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं तो। उसके हम लेते हैं 5,000 रुपए। लाइव प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, उसके हम लेते हैं 2,000 रुपए। लाइव कक्षा में आप जब भाग लेते हो, जब भी हमारी चिकित्सा लाइव चलती है, तो उसमें भाग लेने के लिए हम 5,000 रुपए करते हैं रिवीजन के। यानी कि एक बार आपको रिवीजन निःशुल्क दिया जाएगा, और दूसरी बार जब भी रिवीजन होगा उस समय आपको 3,000 रुपए देने पड़ते हैं। सपोर्ट के लिए आपको 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। ऐसे करके आपको 17,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। लेकिन मुझे पता है आज 2023 का लगभग लगभग खत्म सा हो रहा है, तो हम आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑफर देना चाहते हैं। अगर आप ऑफर देने के लिए राजी हैं तो मैं और आगे ले चलता हूँ। ये 21,000, 17,000 और 7,000, करीब करीब 45,000 का कोर्स होता है ये। सो इतनी सारी बीमारियों को कवर करता है, उसके लिए बहुत ही नॉर्मल चार्ज है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। लेकिन इतना नहीं देना है, आप दे सकते हैं केवल और केवल 21,000 रुपए में। ये सारा कोर्स आपके पास जिंदगी भर रह सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, चूंकि आपने मेरे साथ में आज अपने विश्वास को दृढ़ संकल्प बना करके अपना समय निकाला है, और आपने 1 घंटा मुझे दिया है, तो मैं आज आपके लिए इस कोर्स की कीमत, मूल्य मात्र 2,999 रुपए रख। आज ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आज और अभी खरीदेंगे तो 2,999 रुपए हैं, अन्यथा इसकी कीमत 21,000 रुपए है। वो आप कभी भी ले सकते हैं, यानी कि कल लेंगे तो 21,000 रुपए में आपको मिलेगा, और आज अगर लेंगे तो 3,000 रुपए। इतना ही नहीं, इसके साथ में मैं एक जीवन शास्त्र फ्री देने वाला हूँ। जीवन शास्त्र का मतलब होता है कब क्या खाना चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस समय नहाना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए। ये जीवन शास्त्र बिल्कुल और बिल्कुल आपको इसके साथ में फ्री देना चाहता हूँ। आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप जैसा आप आदेश करेंगे वैसा आपको मिलेगा। और ये कोर्स आपको अपने मोबाइल और अपने पीसी में देखना होगा। इसके साथ साथ हम आपको लाइव कक्षा में शामिल करेंगे, इसके साथ साथ आपको प्रश्नोत्तरी में शामिल करेंगे, इसके साथ साथ हमारे जहाँ कहीं पे भी कैंप लगते हैं वहां पे आपको निमंत्रण दिया जाएगा। इतना सब कुछ केवल और केवल आज के लिए है। अभी मैं छोटे मोटे कुछ प्रश्न ले लेता हूँ आपके। प्रश्नों की अगर बात करें तो कुछ ये जान रहे होंगे ये ज्यादा है, तो वो भी नहीं खरीदे, क्योंकि ये पैसे बहुत ही ज्यादा हो जाए। प्रभु ना करे, ईश्वर ना करे, कल को कोई दुर्घटना या कोई भी अचानक कुछ हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इस गो विज्ञान के अंदर दुर्घटना भी अगर हो जाती है, या किसी भी प्रकार का ब्लडिंग निकल रहा है, या एक्सीडेंट भी हो रहा है, तो उसकी चिकित्सा भी लाइव कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये पूरा सिखाया जाता है। यहाँ तक कि पैरालिसिस अटैक आने वाले की चिकित्सा भी होती है। माइग्रेन जैसी बीमारी 2 से 5 दिन में चली जाती है। एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में भी बीमारियां चली जाती हैं। अभी किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो लिख के भेजे मुझे, मैं लेने के लिए तैयार। टाइप करके भेज दीजिए, कोशिश करूंगा उसे मैं लेने की। इसमें इसके साथ साथ
ये आपको मौसम की चिकित्सा भी इसमें मिलेगी, जिसमें आप अलग अलग मौसम में, मौसम परिवर्तन के समय आपको क्या करना है, किसके साथ में क्या खाना है, किसके साथ में क्या खा करके हम निरोगी रह सकते हैं, ये बताया जाएगा। आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, फोन पे या गूगल पे चलाते हैं तो फोन पे 9205726507 पे